हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उत्तराखंड में आने वाले सारे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। न्यू सीट्स अप्रूव हुई हैं कुछ कॉलेज में, एक कॉलेज में, और इसके अलावा और बात करेंगे हम अभी कितनी सीट्स आपके पास अवेलेबल है। एनआरआई की मेरिट लिस्ट आ चुकी है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस होगी कि क्या असर पड़ेगा एमसीसी के बार बार रिशेड्यूल करने का काउंसलिंग को, और उसके बाद फिर क्या फर्क पड़ेगा अभी जो नई सीट्स एडिशन हुई हैं उनकी वजह से कट ऑफ कहां तक जा सकती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम डिस्कस करेंगे कि जो सीटों का बाइफरगेशन है, जो सीटों का डिवीजन है, वो किस तरह से है। और क्योंकि ये थर्ड राउंड है और ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है, ये एक ऐसा राउंड होता है कि अगर आप इसमें एक कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है तो आपको ज्वाइन ही करना पड़ता है। अगर आप वो कॉलेज ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट होगी और आप नेक्स्ट राउंड से ही बाहर हो जाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी होती है। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या प्रैक्टिकल ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम आएंगे एचएनबी की वेबसाइट पे, जहां से आप काउंसलिंग करते हैं। पहले भी कई बार मैं इस वेबसाइट को आपको दिखा चुका हूं, कैसे आप चीजें यहाँ पे करते हैं आपको पता है। बट मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से जो नोटिस आए हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर, उनके बारे में सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले ये नोटिस आप देख लेंगे, जिसमें आपको पता लगेगा कि 50 सीट्स और मिली हैं एसजीआर मेडिकल कॉलेज को। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन देख रहे हैं। बट डेफिनेटली अगर हमें एक और मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में देखने को मिलता तो वो बहुत अच्छा होता उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इस समय बॉर्डर लाइन पे है। जीएमसी रुद्रपुर एक ऐसा मेडिकल कॉलेज है जो ऑलमोस्ट बन के पूरी तरह से तैयार है। सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज वहां पे चल रही हैं, वृक्षारोपण चल रहा है वहां पे, हायरिंग चल रही है। बट स्टिल न जाने क्यों गवर्नमेंट उस मेडिकल कॉलेज को लेके या तो सीरियस नहीं है, या फिर अभी भी, अगर मैं, मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर चाहे तो उस कॉलेज को अभी भी अप्रूवल मिल सकता है। कोई ऐसा रीजन नहीं है कि उस कॉलेज को अप्रूवल ना मिले। पहले भी हरिद्वार आया था, लास्ट ईयर लास्ट राउंड में आया था, उसका बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिला था। इस बार भी अगर 100 सीट देखने को मिलती हैं जीएमसी रुद्रपुर में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो बॉर्डर लाइन पे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो नीचे के स्टूडेंट जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में देख रहे हैं, वहां पे भी स्पेस खाली होता चला जाएगा। लेकिन हर बार जब प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन की सीट बढ़ती है तो बड़ा उत्साह देखा जाता है कॉलेज के अंदर भी, मीडिया के अंदर भी। इसके अलावा अगर आप देखें, एचएनबी ने भी कल सीट आई है, कल एमसीसी का नोटिस आया था जिसमें सारी सीट की डिवीजन थी, और आज आपको नोटिस देखने को मिल रहा है, नई सीट मैट्रिक्स देखने को मिल रही है। अगर इतना ही उत्साह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी हो तो डेफिनेटली उत्तराखंड और उत्तराखंड के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जो जहाँ तक ये वीडियो पहुंचे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप उत्तराखंड से हैं या उत्तराखंड में एडमिशन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उत्तराखंड के बच्चों को फायदा नहीं होगा, 15% सीट ऑल इंडिया कोटा में भी आती है, आप सभी को फायदा होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता लगे, ये वीडियो इतना फैले कि उन लोगों तक पहुंच पाए। ऑलरेडी मैं कई बार लिख चुका हूँ एचएनबी को और कंसर्न अथॉरिटीज को भी कि पॉसिबल हो तो इस राउंड में या फिर नेक्स्ट राउंड में वो सीट देखने को मिले। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी चीज होगी। लेकिन अब हम बात करेंगे सीट मैट्रिक के बारे में कि अभी वर्तमान में कितनी सीट्स अवेलेबल है, और उन सीट्स में आपको किस तरह से अपनी प्रेफरेंसेस सेट करनी है ताकि आपके ऑप्शंस खराब ना हो। अगर आप बात करें ऑप्शंस की, थर्ड राउंड के बाद आपके पास ऑप्शन रह नहीं जाते हैं। थर्ड राउंड एक ऐसा राउंड है, अगर आप इसमें कोई कॉलेज फिल करते हैं, कोई चॉइस फिल करते हैं, वो कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आपको लेना ही होता है, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी तो फोरफिट होगी। इसके अलावा नेक्स्ट राउंड से भी आप बाहर हो सकते हैं। तो ये सबसे 100% आप बाहर हो जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है उस स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल एडमिशन इस बार देख रहे हैं उत्तराखंड में। सबसे पहले हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स की। ये रिसेंटली अपलोडेड सीट मैट्रिक्स है जो अभी अभी कुछ देर पहले एचएनबी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, स्टेट कोटा में अभी भी लास्ट राउंड की तरह जो दून मेडिकल कॉलेज है और श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज है, उन दोनों कॉलेजेस के अंदर ज्यादा सीट दिख रही है बजाय हल्द्वानी, हरिद्वार या फिर अल्मोड़ा के। कुल मिला के 6, 11, 11, 7 और 8 इतनी सीट्स आपके पास अवेलेबल है। अगर आप बात करें सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, ऑल इंडिया की सीट का मेंशन इसमें नहीं होता, क्योंकि स्टेट काउंसलिंग बॉडी की ये वेबसाइट है, स्टेट काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए ये वेबसाइट है। तो यहाँ पे स्टेट की सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। हल्द्वानी में अभी एक अनरिजर्व सीट है, दून मेडिकल कॉलेज में 3 अनरिजर्व सीट्स हैं, इसके अलावा और अदर 3 मेडिकल कॉलेजेस में जनरल स्टूडेंट्स के लिए कोई भी अनरिजर्व सीट्स अभी अवेलेबल नहीं है। बट
ये जो सीट्स आपको दिख रही हैं, जो ऑर्फन कैटेगरी की 3 सीट आपको श्रीनगर गढ़वाल में दिख रही हैं, इसके अलावा 2 सीट आपको एससी कैटेगरी में ऑर्फन में दिख रही हैं, 1 सीट आपको ओबीसी कैटेगरी में ऑर्फन में दिख रही हैं और एक और सीट आपको ईडब्ल्यूएस में ऑर्फन कैटेगरी में दिख रही हैं। ये सब सीट भी उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलती हैं जो स्टेट कोटा से अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं। बट कब मिलती है? अगर थर्ड राउंड में कोई भी वैलिड कैंडिडेट इन सीट के अगेंस्ट एप्लीकेशन नहीं करता है, तो सबसे पहले सब कैटेगरी की सीट आपकी मेन कैटेगरी में जाती है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस ऑर्फन की सीट ईडब्ल्यूएस यूआर की सीट में जाएगी। उसके बाद फिर अगर वहां पे भी कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा तो वो सीट आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में चली जाएगी। इसी तरह से आपका जितनी भी सीट है उनका सीट कन्वर्जन होता है। तो अभी अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और आप सोच रहे हैं कि कोई भी सीट खाली नहीं है, मेरा सुझाव आपको ये रहेगा कि आप बहुत दूर आ चुके हैं और अभी भी अगर आपको सीट नहीं मिली है तो ये राउंड पॉजिटिवली आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बॉर्डर स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि अभी आपको जो ये सीट दिख रही है 1, 3, 1, 1, 2, ये सारी की सारी 11 सीट्स आपको अनरिजर्व कैटेगरी में या फिर सब कैटेगरी में देखने को मिल सकती है। किसी स्टूडेंट ने मेरी वीडियो पे कमेंट भी किया था कि अगर मेरे 510 नंबर है या 509 नंबर है और मैं एकदम बॉर्डर पे हूँ, लास्ट राउंड में मेरे से 1 नंबर कम वाले स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, इस बार क्या मेरे को सीट मिल पाएगी? तो ये वो रीजन होता है जिसकी वजह से आपको पॉजिटिवली इस राउंड में भी सही से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी रिजर्व कैटेगरी की सीट होती है या रिजर्व कैटेगरी की सब कैटेगरी की सीट होती है, वो सब अनरिजर्व में कन्वर्ट हो जाती है थर्ड राउंड के अंदर ही। तो ये एक पॉजिटिव चीज है जो मैं बताना चाहता इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हम बात करेंगे श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज के बारे में। सबसे ज्यादा 114 सीट अवेलेबल है, जिसमें कैटेगरी, अनरिजर्व, ऑल इंडिया कोटा, एनआरआई सारी सीट्स एप्लीकेबल है। यहाँ पे आप सीट बाइफर्केशन देख सकते हैं, मैंने आपको बताया, आप वेबसाइट पे जाके खुद चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो चेंज आपको देखने को मिलेगा कट ऑफ में, वो डाउनशिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में एक नॉर्मल सी चीज है, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ के बाद आपको हमेशा कट ऑफ गिरती नजर आती है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते। बट देन अगेन, आज इस बार जो 100 सीट का इंक्रीमेंट एसजीआर मेडिकल कॉलेज में हुआ, उसका सीधा फर्क गौतम बुद्धा चिकित्सालय महाविद्यालय को एज ए इंस्टीट्यूशन पढ़ने वाला है। जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फीस सेम है, और अगर आप बात करें कंपैरिजन की, नो डाउट एसजीआर मेडिकल कॉलेज हर पॉइंट ऑफ व्यू से गौतम बुद्धा से एक बेहतर कॉलेज माना जाता रहा है। चाहे आप फीस की बात करें, लगभग सेम है। हाँ, हॉस्टल फीस में जरूर थोड़ा फर्क आपको देखने को मिलता है दोनों कॉलेजेस की, बट एसजीआर मेडिकल कॉलेज की ओपीडी की अगर आप बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एज की बात करें, बहुत पुराना कॉलेज है, ऑलरेडी पीजी सीट्स वहां पे अवेलेबल है, तो अच्छी ओपीडी आपको देखने को मिलती है। उसका डेफिनेटली इफेक्ट आपको गौतम बुद्धा पे देखने को मिलेगा। बट गौतम बुद्धा को ये इफेक्ट कहीं से भी एक कम कॉलेज नहीं बनाया जाता है। 4 साल में जिस कॉलेज ने भी काफी ग्रो किया है, इसके अलावा आने वाले समय में ऑलरेडी पीजी इंस्पेक्शन हो चुका है, आने वाले समय में पीजी सीट्स आप गौतम बुद्धा में देखेंगे। ये बात आप नोट करके रख लें। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो बजट रखते हैं प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, तो अपनी प्रेफरेंसेस आप अकॉर्डिंगली सेट करके रख सकते हैं। और देहरादून के अंदर तीनों मेडिकल कॉलेजेस में अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, और इन तीनों कॉलेज में से अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलता है तो आपको ये पहले डिसाइड कर लेना है कि थर्ड राउंड में वो आपको कॉलेज लेना है या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। अब हम बात करेंगे एनआरआई स्टूडेंट्स के बारे में। एनआरआई की मेरिट लिस्ट कल आ चुकी थी और बहुत सारे स्टूडेंट देखने को मिल रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट भी देखने को मिल रहे हैं जिनकी रैंक 6,55,037 है, उत्तराखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऑफ कोर्स ये जनरल कैटेगरी से होंगे और अब हो सकता है कि इन अपने डिसीजन को रीथिंक करें, क्योंकि अगर हम बात करें जो सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ है, उस सीट के इंक्रीमेंट के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि गौतम बुद्धा चिकित्सालय महाविद्यालय में इनको एक मौका मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 लाख अब वो स्टूडेंट आपको देखने को मिलेंगे इस लिस्ट में। जो पहली लिस्ट 11 स्टूडेंट की है, ये स्टेट के स्टूडेंट है, इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा से। पूरे इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज इनमें एनआरआई सीट है, उसके विपरीत एकदम क्रेज आपको देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में एनआरआई स्टूडेंट्स का। वहां पे जितनी सीट्स अवेलेबल है उससे कम एप्लीकेशन हुए, यहाँ पे जितनी सीट्स अवेलेबल है उससे ज्यादा एप्लीकेशन हुए हैं। आने वाले समय में इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद स्टूडेंट अपनी फीस सबमिट करके कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीट सरेंडर नोटिस के बारे में। ऑलरेडी 14 तारीख तक ये नोटिस था, लेकिन अभी बढ़ा के, क्योंकि काउंसलिंग की डेट्स बढ़ी है, तो अब 16 तारीख तक अगर आप सीट सरेंडर करना चाहते हैं तो 16 तारीख को 5 बजे तक अपने कॉलेज जहां पे आपने अपनी फीस डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, उन कॉलेज में जाके अपनी सारी डिटेल्स आप फिल करके और एक रिटर्न स्टेटमेंट देके कॉलेज से
अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस विड्रॉ करके आप अपनी सीट सरेंडर कर सकते हैं। उत्तराखंड के अंदर कोई डिडक्शन नहीं होता, सिर्फ एक 6,000 रुपए की फीस आपकी डिडक्ट होती है आपकी टोटल फीस में से। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये चीज़ भी मेंशन है। लेकिन एक चीज़ इस बार नई देखी जा रही है कि हर स्टेट में और खासकर एमसीसी में ये कॉलेज रेजिग्नेशन, क्योंकि जो पहले काउंसलिंग हुआ करती थी फर्स्ट राउंड ही आपका फ्री एग्जिट होता था, लेकिन इस कॉलेज रेजिग्नेशन रूल से अब क्या हो रहा है कि जो भी 2 राउंड थे अभी तक वो लगभग फ्री एग्जिट ही चल रहे हैं। अगर आपने एडमिशन ले भी लिया है तो भी आप रिजाइन कर सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी फॉरफिट के। तो ऐसा लग रहा है कि काउंसलिंग अथॉरिटी और एमसीसी चाह रहे हैं कि स्टूडेंट कॉलेज रिजाइन करें। तो आपको बहुत श्योर होके ये डिसीजन लेना है, क्योंकि ये थर्ड राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फाइनल है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे तो शेड्यूल्स की, दोनों शेड्यूल्स कल अपडेट हो गए थे। अब 17 तारीख तक अपनी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं अगर आप स्टेट कोटा या ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई कर रहे हैं। 16 तारीख को आपका लास्ट डेट है सीट विड्रॉल का, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा 21 तारीख को आपको रिजल्ट मिलेगा और 27 तारीख तक आपका जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगी कॉलेज की। ऑफ कोर्स दिवाली इस बीच पड़ेगी, कुछ छुट्टियां भी रहेंगी, इसी वजह से इतना टाइम थोड़ा स्ट्रेच किया गया है। 27 तारीख तक लास्ट डेट होगी आपकी कॉलेज ज्वाइनिंग की, और उसी के बाद कुछ कॉलेजेस की क्लास भी स्टार्ट होगी। हालांकि हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अपनी एमसीसी के नोटिस की तर्ज पे अपनी क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है। फिर एनआरआई की शेड्यूल की अगर आप बात करें, ऑलरेडी मेरिट लिस्ट आ चुकी है और अब उन सभी स्टूडेंट को अपने डॉक्यूमेंट शो करने हैं जो उनके प्रेफर्ड कॉलेज हैं, उनमें जाके वो डॉक्यूमेंट शो करके वेरीफाई करवा के उनको रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद वो लोग वो कॉलेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार बहुत ध्यान आपको ये रखना है, अगर आप एक एनआरआई स्टूडेंट हैं तो कॉलेजेस सिर्फ फॉरेक्स फीस पे ही फोकस कर रहे हैं, आप इंडिया से अपनी फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत क्लियर आपको इंटीमेशन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास जो स्पॉन्सर हैं वो आपकी फीस आपको, या अगर आप खुद ही आपके पेरेंट स्पॉन्सर हैं तो वो कंफर्टेबली आपकी फीस सबमिट कर पाएंगे या नहीं। ये टोटल जो अभी उत्तराखंड में चल रहा है काउंसलिंग का, इसके बारे में। बट मेरा सजेशन रहेगा उन सभी स्टूडेंट को, चाहे आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए देख रहे हो या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के, अगर आप एक एनआरआई स्टूडेंट हैं तो भी ये एक ऐसा राउंड है, थर्ड राउंड, जहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी तक 2 राउंड तक अगर आपने कोई गलत सिलेक्शन किया था कॉलेज का तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपनी फीस, आपकी सिक्योरिटी का फोरफिट नहीं होगा, आपको किसी तरह का और मॉनेटरी टर्म पे नुकसान नहीं होगा। बट थर्ड राउंड के अंदर इस तरह का कोई भी ऑप्शन आपको शायद ना मिले। तो थर्ड राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग करते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है। जैसा मैंने बताया, कट ऑफ डेफिनेटली लो जाने वाली है। उत्तर प्रदेश की सेकंड राउंड की कट ऑफ लो गई थी। इसके अलावा हरियाणा और बिहार की कट ऑफ कंपैरेटिवली उतनी लो नहीं गई जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे। हाँ, लो जाएगी, बट जितनी बार नई सीट्स आती हैं, नए कॉलेज आते हैं, नए फ्रॉड्स के कोशिश भी बढ़ जाती हैं। बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो बहुत गलत तरीके से चीज़ों को प्रमोट करते हैं जब भी कोई नई सीट्स आती है। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, इस बार भी। आप अगर अपनी चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से अपनी चॉइस फिलिंग करें। अपने कॉलेज को आप पहले कंफर्म करें, जो उनका बजट है आप पे कर पाएंगे या नहीं, इसके अलावा जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल कर पाएंगे या नहीं, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो लो स्कोर पे हैं और आप अभी भी ऑप्शंस देख रहे हैं, चाहे वो कर्नाटका में हो या राजस्थान में या फिर अदर स्टेट में, अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप डेफिनेटली आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कम स्कोर पे हैं और आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे एक्सपेंसिव मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस अब्रॉड की तरफ देख रहे हैं, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अपना साल आप बचा सकते हैं और आप अभी एडमिशन लेके इसी सेशन में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं।